वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, आपको ये फिगर देखनी है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, आपको इस तरह से इन्होंने पूरा एक कार्टेशियन प्लेन में कुछ पॉइंट्स को प्लॉट कर रखा है और हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले उन्होंने बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं बी पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो बी ये रहा पॉइंट। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं तो हमें दोनों वैल्यूज देनी होती है, एक्स भी और वाई भी। और जो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे वो देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यू है, फिर हम देखेंगे कि वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू है। तो बी पर हम पॉइंट पर गए, एक्स की वैल्यू देखने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी एक्स की वैल्यू देखने के लिए आप यहां से एक्स एक्सिस पर आओ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स है और ये जो वर्टिकल एक्सिस आपकी ये वाई है। तो इस पॉइंट से हम एक्स पर आएंगे। तो जब हम एक्स पर आएंगे तो कितना वैल्यू दिख रही है हमें, -5। तो x की वैल्यू क्या है, -5। उसके बाद हम इसी पॉइंट से अब कहां चलेंगे, y की तरफ चलेंगे। तो जब हम इस पॉइंट से y की तरफ जाएंगे तो y इस एक्सिस पर मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। तो ये हो गया 2। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट B के हो गए -5 2, यानी कि x से -5 और y से 2। ठीक, अब हमें बताने कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो सबसे पहले हम देखते हैं C पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो ये हमारा C पॉइंट है। अब हमें बताना है इसके कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, C पॉइंट से x एक्सिस पर। तो C पॉइंट से हम x की तरफ चलना शुरू कर दें और x पर हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 5। तो यहां पर हमने लिखा 5। अब हमें C से y की तरफ चलते हैं। C से जब हम इस y एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -5। तो ये जाएगा 5, -5। ये हमारे C के कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पार्ट में वो कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। इसमें आपको क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बोला कि उस पॉइंट का नाम बताओ। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे रखे x पर -3 और y पर -5। x -3 ठीक है, तो ये x एक्सिस है, इसका -3 कहां पर है, ये रहा। तो -3, y पे कितना लेना, -5। ये y एक्सिस है, -5 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, -3 से चलना शुरू करेंगे, -5 से चलना शुरू करेंगे और ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट का क्या नाम दे रखा है इन्होंने, पॉइंट E पॉइंट। तो इसका आंसर हो गया E, यानी कि -3 -5 इस कोऑर्डिनेट से जो हम पॉइंट तक पहुंच रहे हैं वो पॉइंट जो है हमारा, वो पॉइंट है हमारा E। आप x से चलो, y से चलो, जहां पर वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका पॉइंट होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। इस पॉइंट से आपको उस कोऑर्डिनेट का, जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इससे आपको उस पॉइंट का नाम बताना है। 2 यानी कि x पर 2, तो x का 2 ये रहा। y पर -4, तो y एक्सिस ये है, इस पर -4 कहां पर है, ये रहा। तो x से 2 पर चले हम, y से -4 पर चले और ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, G पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, -4। तो 2, -4 पर कौन सा पॉइंट है, G पॉइंट। तो यहां पर हमने उस पॉइंट का नाम लिख दिया G। उसके बाद कह रहा है कि आपको एब्सिसा बताना है पॉइंट D का। अगर हम बात करते एब्सिसा की, तो एब्सिसा का मतलब केवल x कोऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा का मतलब केवल x कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट का मतलब होते हैं दोनों x और y, लेकिन अगर वो बोले सिर्फ एब्सिसा बताना है तो फिर सिर्फ आपको x कोऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट D। अगर मैं पॉइंट D की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, x पर जाके देखा तो कितना मिला, 6। y पर जाके देखा तो कितना मिला, 2। तो 6, 2 इसके कोऑर्डिनेट है, लेकिन हमें क्या बताना है, सिर्फ एब्सिसा, यानी कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट। तो पहला वाला हमें पता है x होता है और उसके बाद y। तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 6। तो फिर इसका एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D इज 6। तो इसका एब्सिसा क्या है, 6 है। ठीक है, नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H पॉइंट का ऑर्डिनेट, H पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। x पर गए तो कितना मिला, -5। y पर गए तो कितना मिला, -3। ठीक है, पर वो हमसे कह रहा है सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है, सिर्फ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब कि y कोऑर्डिनेट।
ठीक है। अगर वो बोले एब्सिसा तो एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर बोले ऑर्डिनेट तो ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ y का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो x में h के ये x हो गया, ये y, तो y पर क्या है -3, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया -3, ठीक है। कोऑर्डिनेट में आपको दोनों और ऑर्डिनेट में सिर्फ y का और एब्सिसा में केवल x का कोऑर्डिनेट बताना है। नेक्स्ट सी, इसका नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट्स बताने, ठीक है। L का पूरा एड्रेस देना है, यानी कि L पॉइंट कहां पर है हमारा, ये रहा, ठीक। तो L के लिए अगर मुझे x का पॉइंट चाहिए, x का पॉइंट चाहिए तो उसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, x एक्सिस पर। तो यहां से अगर मैं सीधा x एक्सिस पर जाऊं तो क्या मिल रहा है मुझे 0, ठीक है। तो 0, अब कह रहा है y, तो y के लिए मुझे y एक्सिस पर देखना पड़ेगा। तो y एक्सिस पर तो ये ऑलरेडी पॉइंट है और ये एक्सिस क्या है आपकी y, तो इस एक्सिस पर क्या वैल्यू है इसकी 5, तो y एक्सिस पर 5, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, अगर कोई भी पॉइंट आपका y एक्सिस पर है तो वहां पर x जो होगा आपका 0 होगा उल्टा, ठीक। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो वहां पर y हमेशा कैसा होगा आपका 0 होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे पॉइंट M की बात करी तो मुझे सबसे पहले x लिखना है फिर y, तो x के लिए मुझे इसकी वैल्यू x एक्सिस पर देखनी है। x एक्सिस पर क्या है -3, ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक्सिस पर ही है। y के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा क्योंकि y तो ये वाली एक्सिस है, तो मुझे इस एक्सिस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऐसे चल के यहां जाएंगे तो क्या आ रहा है 0, तो y पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है 0। तो y अगर 0 है तो पॉइंट कहां पर है x एक्सिस पर, x अगर 0 है तो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है y एक्सिस पर। इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं या फिर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं।